कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका एक नाम बार है द चार एज लगाते ऑफ ही शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस चैप्टर में जनरली हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, यानी कि जो आज के इंडस्ट्रीज हम देखते हैं या फिर सोचते हैं वो इंडस्ट्रीज मम्मी कैसे डेवलप हुए, उनका विस्तार कैसे हुआ, वो आज के रूप में कैसे पहुंचे। इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर इस इमेज की चर्चा कर ले रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत में ही इस इमेज के बारे में बताया गया है। तो इस इमेज में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक महिला खड़ी है जो कि एक देवी के रूप में है या फिर एक एंजल के रूप में है, और वो एक पहिए पर खड़ी है जो कि समय को दर्शा रहा है, उसमें विंग्स लगे हैं। और इस महिला के पीछे आप देख सकते हैं कि जो रेलवेज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे रेलवेज़ यहाँ पर हैं और दूसरे मशीन्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया। फिल्मिंग है, ये सभी चीज़ें पीछे दर्शाई गई हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? तो ये सभी चीज़ें मॉडर्न डेवलपमेंट का एक तरीके से हिस्सा है। और इस इमेज का टाइटल जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉन ऑफ द सेंचुरी इसका टाइटल रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है पहले पैराग्राफ में। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1900 ईस्वी में एक म्यूज़िक कंपनी थी, म्यूज़िक पब्लिशर थी एटी पॉल, जिसने एक म्यूज़िक बुक जारी किया था और अपने कवर पेज का टाइटल रखा था डॉन ऑफ द सेंचुरी, और वहाँ पर इस पिक्चर को दिखाया गया था। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे इलस्ट्रेशन से कि जो पिक्चर है, पिक्चर में जो देवी जैसी एक लेडी खड़ी है जो कि प्रोग्रेस की एंजल के रूप में है, और उसने नए सेंचुरी का फ्लैग पहना हुआ है, और उसने एक व्हील पर अपना पैर रखा हुआ है जो कि टाइम को या फिर समय को दर्शाता है। और वो कहाँ जा रही है, तो उसकी जो उड़ान है या फिर वो उसकी जो एक तरीके से टारगेट है जहाँ वो जाना चाहती है, वो क्या है, फ्यूचर है, यानी वो फ्यूचर की ओर बढ़ रही है। और उसके पीछे आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उसके पीछे जो प्रोग्रेस के साइंस हैं, जैसे कि रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री, ये सभी चीज़ें पीछे दिखाए गए हैं। तो अब हम बार पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है। तो जो ग्लोरिफिकेशन है मशीन्स का और टेक्नोलॉजी का, ये और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है एक पेज में जो कि आया था ट्रेड मैगजीन में करीब आज के 100 साल पहले या फिर उससे भी पहले। तो देखिए, इस इमेज में दिखाया गया है दो मैजिशियंस को। दो मैजिशियंस क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो इमेज है, ये इमेज दिखाया गया था जिसमें एक तरफ अलादीन बैठा हुआ है, दूसरी तरफ एक मैकेनिक है, और इन दोनों को मैजिशियन के रूप में दिखाया गया था। तो देखिए, सबसे ऊपर ऊपर में अलादीन बैठा हुआ है जो कि ओरिएंट से है। तो अब यहाँ पर वर्ड आता है ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है इंग्लिश में, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उस इलाके के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, यानी जो हमारे यूरोप में या फिर हम कह सकते हैं आपके जो अमेरिका है वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो इस वर्ड को यूज़ करते हैं उनके लिए। और उनके नज़रिए से ये जो इलाका है ये प्री मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है और मिस्टीरियस है, इसलिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पर दिखाया गया है कि अलादीन जो है वो अपने मैजिक लैम्प से, यानी अपने चिराग से, उसने एक तरीके से एक महल को खड़ा कर दिया, बड़े से महल को खड़ा कर दिया। और वहीं उसकी दूसरी तरफ एक मैकेनिक को दिखाया गया है जिसने कि अपने मैजिक से, यानी जो उसका मैजिक क्या है, उसका मैजिक है मशीन टूल्स को यूज़ करना। मशीन टूल्स की मदद से उसने हाई बिल्डिंग्स बना दिए, ब्रिजेस बना दी, शिप्स बना दिए, टावर्स बना दिए, ये सभी चीज़ें उसने खड़ी कर दी। तो देखिए, अलादीन को ईस्ट और पास्ट, यानी कि पूर्व और इतिहास के रूप के आइडल के रूप में दिखाया गया है। और जो मैकेनिक है वो वेस्ट, यानी पश्चिम के सभ्यता को, पश्चिम के देशों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मॉडर्न सोच है, नई सोच है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो इमेजेस हैं ये एक तरीके से विजय गाथा गाते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के, यानी जो मॉडर्न सोच है, नई टेक्नोलॉजीज़ है, उनके बारे में। और इस नज़रिए से देखें तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो एक तरीके से रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ, इनोवेशन के साथ, मशीन्स और फैक्ट्रीज़ के साथ, रेलवे और स्टीम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाता है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री है वो इस वजह से एक तरीके से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को हम बात करें तो उसको पढ़ने पर लगता है जैसे वो क्या है, डेवलपमेंट की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से कंट्रीज़ डेवलप हुए, किस तरीके से लोग डेवलप